यूपी में सितंबर तक होंगे यूजी पीजी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स। इस तारीख को आएगा रिज़ल्ट। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर कैसे पास होंगे, कैसे उनको मार्क्स दिया जाएगा। बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनको कैसा किस हिसाब से पास किया जाएगा, उनकी कौन से सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनेगा, पूरी हम बात करते हैं। आ गया डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर, उप चीफ मिनिस्टर का बयान, यानी उप मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, उनका बयान आ गया। बहुत बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा करवा कर परिणाम जारी कर दिए हैं वो यथावत रहेंगे ही। लखनऊ उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा करवा के परिणाम जारी कर दिए हैं वो यथावत रहेंगे। कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालयों ने लॉकडाउन से पहले करा ली है, उनके अंक फाइनल रिजल्ट में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि पहले लिए गए परीक्षा के आधार पर छात्रों को अगले सेमेस्टर और अगले सत्र के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कराई जा सकती हैं और 30 सितंबर तक कराए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष और 31 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। यानी 15 अक्टूबर तक जो यूजी के स्टूडेंट और 31 अक्टूबर तक जो स्नातकोत्तर स्टूडेंट फाइनल का रिजल्ट उनका आ जाएगा। उन्होंने क्या अहम निर्देश दिए, हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। नंबर, कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़ शेष परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। नंबर 2, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली गई थीं तथा मूल्यांकन के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए थे और वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे। नंबर 3, कुछ विद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले संपूर्ण करा ली थीं, जबकि उनका मूल्यांकन करा के उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। नंबर 4, सभी संकाय के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए आ रहे हैं, उन्हें अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा तथा उनकी शेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया यानी फेल घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 5, कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर ऑनलाइन मिश्रित विधा से बाकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक यानी 15 अक्टूबर तक उनका परिणाम भी घोषित करना है और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएं। नंबर 6, किसी कारण से अगर कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया है तो छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जाएगा। प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। नंबर 7, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन और पेपर या ऑनलाइन मिश्रित मोड के आधार पर या व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यानी जो फाइनल ईयर के जो बैक पेपर के स्टूडेंट को ज़रूर एग्जाम्स होगा। ऐसे जारी होगा रिजल्ट, यानी कैसे रिजल्ट बनेगा। प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के छात्रों को 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक यानी जो सेशनल वगैरह जो उन्होंने अपना सीटी फीटी दिया है सीटी वगैरह उसके आधार पर घोषित किए जाएंगे। ये छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की यानी सेकंड ईयर की में उनको छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे और संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत अगर ये सभी विषयों में अलग अलग पास रहते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। अगर 2021 में द्वितीय वर्ष या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हुए हैं, बैक पेपर इम्प्रूवमेंट परीक्षा की योग्य पाया जाता है तो छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष या सेकंड सेमेस्टर के उन विषयों का उन
विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनकी परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। कोई छात्र 2021 में दूसरे साल में संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के अंतर्गत फेल हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में फिर सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके दूसरे वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उसके पहले साल 2020 को उन शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है। उनका लिए था ये, उनके लिए, यानी 2021 के पहले जो दूसरे साल में संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के अंतर्गत अगर फेल हो जाता तो 2022 की इस परीक्षा में फिर सम्मिलित होगा। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।